ये काम करना शुरू किया। तो मैं उनके जीवन से एक चीज सीखा कि हम कमजोर हैं और थोड़े से मजबूत होने शुरू होते हैं तो हम कहीं भी उलझे नहीं। अगर कोई चिड़िया के बच्चे थोड़े से पंख निकलते हैं और वो एकदम उड़ान भरने की सोचने लगे तो उसके बच्चे के पंख भी टूट जाते हैं। तो मैं अपने समाज से एक आग्रह करूंगा कि आप अपने में परिपक्वता लाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, शिक्षित बने और आपके अंदर जो कमियां हैं पहले उनको पूर्ण करें। अगर आप कमजोर रहेंगे और किसी का विरोध करेंगे तो आप बहुत जल्दी दब जाएंगे। हमारे समाज में सिर्फ नारे लगाने से तरक्की नहीं हो सकती। उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हम ग्रहण करें, उनके दिए गए आदर्शों का हम पालन करें। उन्होंने जो अपने समाज से अपेक्षा रखी थी कि मेरे ना होने के बाद आप क्या करेंगे, उस यात्रा को आगे बढ़ाएं। सिर्फ हम हुजूम में शामिल होकर भीड़ लगा के, नारे लगा के और फोटो घर में लगा के कामयाब नहीं हो सकते। हमारे घरों में बहुत बड़ी कमियां हैं शिक्षा की। लोगों के पास में पहले तो इतनी ना तो फैसिलिटीज थी, ना हम इतने अवेयर थे। आज हमारा समाज अवेयर है, सुविधाएं भी है। इतना बड़ा ये कॉलेज है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है हमारे समाज के कि ये एससी के लोगों के लिए है, उन्हें पता ही नहीं है। और जिस समाज के लिए बना है उस समाज को कोई पता नहीं है। तो हम अपने समाज से आगे निकल के आए हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम हमसे छोटे जो बच्चे हुए हैं उनको अवेयर करें, उनको बताएं। और शिक्षा का मैं आपको नहीं बताऊं, निर्धन आदमी का आदमी होता कुछ नहीं है। वो या तो लड़के अपनी जिंदगी खराब कर ले या तो फ्रस्ट्रेट हो जाए, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको अंदर रख के आगे मेहनत करे। गरीब आदमी को कोई भी मार लेता है, या तो वो उसको बदले में मार के जेल चला जाए, ठीक है, या फिर वो मेहनत करके उसको समझाने लायक बने। जैसे बाबा साहब ने क्या काम किया, उन्होंने चीजें फील की, उन्हें लगा कि हाँ समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं, उन्हें लोगों ने दुत्कारा, उनका अपमान किया, हो सकता है किसी ने मारा भी हो, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और इतना मजबूत बनाया कि सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए काम किया। और समाज को मैं सिर्फ जाति से नहीं जोड़ता हूँ, समाज को मैं निर्धनता से जोड़ता हूँ। जो निर्धन वर्ग है, जाति तो वहाँ काम करते हैं जहाँ आदमी के पास निर्धनता होती है। आप निर्धन हैं तो आप सबसे बेकार जाति को माने जाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि किसी भी तरीके से अपने आप को ऊपर लेके आए और अपने डिपेंडेंट को, सारे लोगों को मजबूत बनाएं। जरूरी नहीं है कि सारे लोग शिक्षा लेके ही आगे बढ़े, बहुत सारे लोग प्रोफेशन से आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग पेंटर हैं, कुछ लोग डेंटर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डांस अच्छा करना जानते हैं, कुछ लोग गाना अच्छा जानते हैं। जैसे कैलाश खेरा जानते हैं, कैलाश खेर इसी समाज से हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं तो उसको और इम्प्रूव करें और अपने आप को कभी ये ना माने कि हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है या हमारे घर से सारे लोग कमजोर हैं तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि गरीबी को हम अपनी भाषा में, मैंने अपनी परिभाषा बनाई है, गरीबी को मैं दो तरह से मानता हूँ। एक तो आर्थिक गरीबी होती है और एक मानसिक गरीबी होती है। तो कोशिश करें कि अपने से जुड़े हुए लोगों को कभी मानसिक गरीब ना होने दें। अगर आप मन से अपने आप को गरीब मान लेंगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास में पैसे होते हैं मोटिंग खरीदने के लिए, जो पैसे वाले होते हैं घर में ऑल आउट लगाते हैं, देखा ना। और कुछ मच्छरदानी अच्छी चीज लेकर आते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं मच्छरों से बचने के लिए क्या काम करते हैं, साड़ी की से लेते हैं मच्छरदानी, वो भी तो मच्छर से बचते हैं। जहाँ हमारे पास संसाधनों का अंत होता है वहाँ हमारे विकल्प शुरू होते हैं। हम संसाधन हमारे पास नहीं है तो हम अपने विकल्पों पर विचार करें और विकल्प हम देखें कि हम ऐसी स्थिति में कर जा सकते हैं। तो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में हमें अपनी परिस्थिति से लड़ना है और इस समाज को आगे लाने के लिए, अम्बेडकर साहब के विचारों को और आगे लाने के लिए हमें मजबूत बनना है। बिना मजबूत बने अगर हम अपनी लड़ाई जारी कर देंगे तो हम वहीं दब जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों में मैंने देखा कि नारे लगाना तो जानते हैं लेकिन वो अपनी शिक्षा के बारे में नहीं जानते, उनका कोई विजन नहीं है। किसी आपके गांव समाज में जो बच्चा होता है 12वीं पास से पूछने आप क्या करना चाहते हैं तो कहेगा पता ही नहीं है। जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना चाहते हो तो कैसे काम चलेगा। इस रोड पे मैं चलना शुरू कर दूं और मुझे ये पता नहीं कहाँ जाना है तो ये रोड कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे अध्ययन की भी यात्रा है, आपके विजन क्लियर होने चाहिए और आप क्या करना चाहते हैं। जिंदगी में सबका एक मकसद होता है, हर आदमी यूनिक होता है, हर आदमी के लिए ईश्वर ने बनाया है, सबकी अलग क्वालिटी है। अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो, उसको और इम्प्रूव करो और अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ, खुद कामयाब होने के साथ साथ
ये कोशिश करो कि हमसे जुड़े हुए 4 लोग और आगे बढ़े, क्योंकि मैंने देखा है मैं इंस्पेक्टर बन के आ गया, जरूरी नहीं है गांव का हर बच्चा इंस्पेक्टर बन के आ गया, लेकिन मैं गांव में जाता हूँ, गांव में जाके मैं सारे बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, उनके लिए प्रयास करता हूँ। मैंने अपने गांव में लाइब्रेरी बना रखी है और उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। इस बार मेरे यहाँ पर ग्राम पंचायत का चुनाव था, तो मेरे घर से मेरा भाई लड़ा था, तो मैंने अपने एजेंडे बनाए थे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे रोजगार में आगे ले जाना है, कैसे गरीब समाज के ऊपर उठाना है। तो मैं अवेयर हूँ, तो मैंने किया और मैं गांव के लिए कर भी रहा हूँ। ऐसे ही मैं आप सब लोगों से कहूँगा, प्रधान जी से भी कहूँगा, आप यहाँ पर सरदार लोग बैठे हैं, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए न जिए, आप उन बच्चों के लिए जिए जिनके लिए कोई जीने वाला नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोन गिर गया ना, हो सकता है कि राजा बन जाते हैं, हो सकता है कि राजा की बेटी शादी करके अपनी जिंदगी आराम से काटते, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के बारे में सोचा और एक निचले दबे हुए समाज के बारे में। उनके पापा ना अब बीच में एक चीज पे मैंने थोड़ा और विचार किया। हम रिजर्वेशन पे बात करते हैं, आरक्षण जो पुरानी नहीं प्रदान कराई बाबा साहब ना, हम आरक्षण के लिए लड़ते हैं, धरने देते हैं, बहुत सारी बातें देखिए बताएगा। आरक्षण जरूरी है, आरक्षण हम लें वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आरक्षण सिर्फ ये मानो कि भोजन के साथ में सलाद अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। आपको अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि आप टॉप 10 में आए। आपने अपने आप को खुद ही दलित साबित कर रखा है, क्योंकि आप नीचे आते हैं, आप आरक्षण के लिए लड़ते रहते हैं। आरक्षण ठीक है, अच्छा है, आरक्षण भी हम लेंगे, वो हम उन लोगों के लिए लेंगे जो हमारे नीचे बचे हुए बच्चे हैं। हम टॉप में आके दिखाएंगे, हम लोगों को ये दिखाएंगे कि हमें भी क्षमता है। तो हम कोशिश करें अपने आप को उस वर्ग में लाने की। हम टॉप 1 में आए, टॉप 10 में आए, या हमारे IIT मेडिकल, IIT देख लें, मेडिकल देख लें, IAS देख लें, ठीक है, और क्लैट वगैरह ये सारे नेशनल एग्जाम है, उनमें हमारे SC के बच्चे क्या परफॉर्म करते हैं। कोई रैंक बन रहा है, हर साल रैंक बन लेके आओ, उन्हें पता लगेगा इस समाज में भी बुद्धिजीवी हैं। बाबा साहब ने ये काम किया था। बाबा साहब ने कब ये काम किया था? जब आरक्षण था नहीं। तो उनके विचारों को ग्रहण करें और उनसे जो शिक्षाएं मिली थी उनके आधार पर हम अपने आप पे काम करें, उसको लैब बनाएं, अपने आप पे प्रयोग करें और उससे जो जीवन से पाएं अपने को लोगों को बताएं। जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको हमारा दायित्व बनता है कि 5 मिनट देकर उसको कुछ बताएं। कुछ मार्क्स से भटके हुए हैं उनको बताएं, उनकी क्वालिटी को देखें। बहुत सारे लड़के हैं जो हाइट है उनकी पुलिस के बारे में बताएं। बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो पढ़ना जानते हैं, तो उनको आगे एग्जाम के बारे में बताएं, कोचिंग संस्थानों के बारे में बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और बाकी आप सोचते रहेंगे कि हम सिर्फ मूर्ति की पूजा करने से और सिर्फ हम नारे लगाने से आगे बढ़ जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। ये एक तरह से आप मेरी बात का बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना। ये मैं अपना अंदर अपना बता रहा हूँ। मैंने बहुत राजन के भैया, राजन चाचा के भैया, क्या मतलब उनका दबाने का? जवाब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था समाज के लिए। अगर अपने समाज के 10 बच्चों से पूछ लेंगे कि अम्बेडकर की 2 चीजें बताओ जिनसे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आए, 2 नहीं बता पाएगा कोई। सिर्फ ये जानता है कि हमें उच्च वर्ग ने दबाया, सिर्फ इतना जानता है। उस फ्रस्ट्रेशन को हम अपने अंदर कब तक रखेंगे? आज हमारे पास मौका है आगे बढ़ने का, एक दूसरा अम्बेडकर बनने का। कब तक इस अम्बेडकर को ही मानते रहेंगे? आप भी उनकी तरह बन के दिखाओ। उन्होंने ये अपेक्षा रखी थी समाज से। बोलने का तो बहुत कुछ है मेरे पास में, तो क्षमा चाहता हूँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कहूँगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है जिसके दम पे हम अम्बेडकर जैसा बन सकते हैं और हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने पूरे समाज को साथ में लेके चल सकते हैं। और बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपने संसाधन बढ़ा लो, आप गलत काम करके पैसा बढ़ा लो, पुलिस छीन लेगी, ठीक है, या कोई गुंडा छीन लेगा। आप पावरफुल बन जाओ, किसी दिन बीमारी लगेगी, आप मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आप अगर शिक्षित हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानते हैं आप लोग? उनकी बॉडी का सिर्फ ब्रेन काम करता था, बाकी कोई पार्ट काम नहीं करता था। किससे कम थे वो? क्या संसाधनों की कमी थी? तो आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर दें, बच्चों को पढ़ाएं, जिस भी फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ना उनको मोटिवेट करें और महिलाओं को ज़्यादा मोटिवेट करें। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जैसे सिस्टर ने बताया था, हमारी रिंकी दीदी है, उन्होंने बताया कि हम लोग क्या काम करते हैं, महिलाओं को आइसोलेट कर देते हैं, ये सोच के जब एक महिला है दूसरे के घर जाएगी,
ऐसा कभी ना सोचे महिलाओं को आगे इम्प्रूव करें। क्वालिटी कभी लड़कों में नहीं होती, लड़कियों में भी होती है। तो बस फाइनली मैं आपसे कहूँगा कि हमें अपना आर्थिक स्तर सुधारना है, अपना जो सामाजिक ढांचा सुधारना है। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, और पढ़ाने के साथ साथ जो वास्तविक शिक्षा होती है प्रैक्टिकल लाइफ को जीना पड़ेगा अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ किसी के बताई हुई चीज़ों को सुनना नहीं है, उसको आत्मसात भी करना है। तो मैं कहूँगा, मैं खुद फॉलो करता हूँ अम्बेडकर साहब के विचारों को, क्योंकि उन्होंने एक निचले स्तर से कहाँ तक का सफर तय किया।